दोस्तों, चुनाव खत्म हुआ और चुनाव खत्म हो सरकार भी बन गई, सब कुछ वैसा ही रहा। लेकिन आरजेडी पिछली बार 75 सीटों पर लीड कर रही थी। इस बार ऐसा क्या हो गया कि 25 सीटों पर आरजेडी आ गई। भाजपा के लोग जहां जहां भी गए, कई खबरें निकल कर आई कि उनके जो मंत्री हैं उनको जैसे दौड़ा कर मारा जा रहा है, लोग भगा दे रहे हैं, जनता सवाल कर रही है। तो फिर ये बदलाव कहां से हुआ कि आरजेडी में जो है वो इतने अच्छे बहुमत से 75 सीटें पिछली बार और उसके बाद सीधे 25 सीटें पर आना, आखिर ये सब कैसे हुआ, जबकि भाजपा को लोग देखना भी नहीं चाह रहे थे। ये तो खबरें थी। अब ऐसे में तेजस्वी यादव जो फिलहाल अभी विदेश गए हुए हैं लेकिन एक्टिव है, तेजस्वी यादव का मैंने एक और खबर आपको बताई कि किस तरीके से तेजस्वी अब सड़कों पर उतरने वाले हैं, आरजेडी आंदोलन करने वाली है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। जी हाँ, आरजेडी की तरफ से जो है एक बात पोस्ट किया गया है, उसमें तेजस्वी यादव को भी टैग किया गया है। आरजेडी की तरफ से जो पोस्ट किया गया है वो मैं बताती हूँ, वो देखिए। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को भारत रत्न नहीं बल्कि नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए, आरजेडी लिख रही है। जो उन्होंने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावों की विश्वसनीयता को ही खत्म कर दिया है और पिछले दरवाजे से पूरे देश में हर जगह, हर प्रदेश में भाजपा को सत्ता में स्थापित करने का मार्ग जो है वो प्रशस्त कर दिया है। एक वीडियो उन्होंने शेयर किया है, पहले वो दिखाएंगे। और आरजेडी लिखती है कि तृणमूल कांग्रेस की माननीय सांसद श्रीमती शताब्दी रॉय ने कहा कि बिहार में ना विपक्ष की हार हुई है और ना सत्ता पक्ष की जीत, केवल चुनाव आयोग जीता है। चुनाव आयोग मिशन पर था कि किसी भी तरह भाजपा और एनडीए को बाहर की सत्ता में फिर से लेकर आना है, बिहार की सत्ता में, माफ करिएगा, फिर से लेकर आना है। और इससे जो है उसने संविधान का मजाक उड़ाते हुए सभी धांधलियों को अंजाम देते हुए अपार सफलता पाई है। अब देश के साथ इसी धोखेबाजी मॉडल को अंजाम देते हुए चुनाव आयोग हर राज्य में भाजपा की सत्ता को स्थापित करना चाहती है। और ये वीडियो देखिए, देखा आपने ये थोड़ी देर का वीडियो, आरजेडी की तरफ से ये वीडियो शेयर किया गया है जिसमें जो है ये कहा जा रहा है कि जो इन्होंने कहा कि ना विपक्ष की हार हुई ना सत्ता पक्ष की जीत हुई, अगर कोई जीता है तो चुनाव आयोग। अब आरजेडी उस पर 4 लाइन जो है वो लिखी है और ये कहा है कि चुनाव आयोग का पूरा पूरा मकसद यही था, चुनाव आयोग पूरा पूरा यही चाहता था कि किस तरीके से जो है वो भाजपा को फिर से बिहार की सत्ता में लाया जाए। आरजेडी लिखती है कि चुनाव आयोग मिशन पर था कि किसी भी तरह भाजपा और एनडीए को बिहार की सत्ता में फिर से लेकर आना है और इसमें उसने संविधान को का मजाक उड़ाते हुए सभी धांधलियों को अंजाम देते हुए अपार सफलता पाई है। अब देश के साथ इसी धोखेबाजी मॉडल को अंजाम देते हुए चुनाव आयोग हर राज्य में भाजपा की सत्ता को स्थापित करना चाहती है। तो अब ऐसे में देखिए, अब बंगाल में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, लेकिन एसआईआर का मुद्दा तो देख ही रहे। बिहार में सबसे ज्यादा बुलडोजर एक्शन चल रहा है और इन्होंने तृणमूल कांग्रेस, इन्होंने जो तृणमूल की सांसद, इन्होंने साफ साफ ये कहा कि ना विपक्ष हारा है ना सत्ता पक्ष जीता है, चुनाव आयोग जीता है। तो ऐसे में आरजेडी तो लगातार सवाल खड़े कर रही है, जहां जहां सिमिलर वोट है उसको आरजेडी दिखा रही है कि कहां सिमिलर वोट है। अगर भाजपा के जो जीते प्रत्याशी है, जदयू के जीते हुए प्रत्याशी, दोनों को इक्वल वोट कैसे मिल गए, तो ये सभी चीजों पर आरजेडी फोकस कर रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव को आरजेडी ने टैग करके ये पोस्ट शेयर किया है और सांसद में जो है इन्होंने बयान दिया, संसद में उसको जो है इन्होंने दिखाया है। वो बयान आपने भी सुना। देखिए, तेजस्वी यादव अब पटना आएंगे और सड़कों पर उतरने वाले हैं, आरजेडी की तरफ से आंदोलन किया जाएगा और उसमें मेन मुद्दा होगा बुलडोजर एक्शन। बिहार में बुलडोजर एक्शन बहुत तेजी से हो रहा है, ताबड़तोड़ तरीके से हो रहा है, जिसमें जो है कई लोगों से घर छीन जा रहे हैं, न्याय नहीं मिल पा रहा है और आरजेडी इसी के खिलाफ बिहार में जो है वो आंदोलन करने वाली है। बिहार में आरजेडी पूरे तरीके से जो है सड़कों पर उतरने वाली है। तो अभी और तेजस्वी यादव अपने जो पार्टी में भी जो है कई नए लोगों को लाने वाले हैं, कई युवाओं को जो है वो मौका देने वाले हैं ताकि जो है वो लोग अच्छे से काम करें, क्योंकि मंगनी लाल मंडल पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि मंगनी लाल मंडल उतना काम नहीं कर पाते हैं जितना अगर कोई युवा नेतृत्व आएगा तो वो करेगा। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आरजेडी बहुत एक्शन में, भले ही तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आके बयान नहीं दे रहे, मीडिया के सामने आकर अपनी बातों को नहीं रख रहे, लेकिन ऐसे तेजस्वी जो है बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। और आरजेडी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है जिसमें घेरने का काम किया गया है सत्ता पक्ष को और चुनाव आयोग को, और सदन में जो बयान आया है उसको लेकर
तृणमूल की सांसद है, उसको लेकर आरजेडी ने शेयर किया है। ये वीडियो आपने भी देखा कि किस मुद्दे पर जो है आरजेडी ने घेरने का काम किया है। बिहार चुनाव में इस जो भी एग्जिट पोल आए थे तो उसमें इतना ज्यादा जो है आरजेडी को कम सीटें नहीं थी, अनप्रेडिक्टेबल चीज हुई है और कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर तेजस्वी समीक्षा भी कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ आगे होगा, लेकिन आरजेडी ने इस पोस्ट करके बिहार की राजनीति में सरगर्मी तेज कर दी। सर हल्का सवाल है सर, ये सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में गुंडा बैंक यानी सूद पर जो पैसे चलाते थे वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी, ऐसा काम नहीं होगा बिहार में। पॉलिसी है सरकार की तो होना ही चाहिए, उसमें क्या है। कोई भी चीज इलीगल अगर चल रही है तो उसको बंद करना ही चाहिए। क्या गलत कहा है उन्होंने? सर एक सवाल और है, इनकाउंटर आज पटना में हुआ है, सरकार की मंशा साफ है अपराधियों को रोकने के लिए। हाँ बिल्कुल होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अगर अपराध बढ़ रही है और उसके बिना नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यही तो जवाब ये बोल रहे हैं ना, वही उसका जवाब है। अगर हुआ है सामने, पकड़िए और उसको एनकाउंटर कीजिए, सीधी बात। सर एक सवाल सर आखिरी सर, सीतामढ़ी में 7400 एड्स पीरियड के मामले सामने आ गए हैं सर, एक साथ इतनी बड़ी संख्या में। नहीं, वो गलत न्यूज़ है, वो मैंने वेरीफाई किया है, वो गलत न्यूज़ है। मैंने प्लेन में बैठने से पहले किसी ने फोन किया था, उसको वेरीफाई किया हमने, वो गलत है। वो पिछले 7-8 साल का फिगर दे रहा है जो मुझे सूचना मिली है। आई स्टैंड टू बी वेरीफाइड, आई स्टैंड टू बी करेक्टेड, लेकिन मुझे जो सूचना है मैंने पता लगाया, बोला साहब वो तो 7-8 साल का फिगर दे रहा है। सर राहुल गांधी संसद में कह अरे यार शाम तक यहीं रखोगे क्या? सर राहुल गांधी संसद में कह रहे हैं कि चर्चा वोट चोरी पर चर्चा करें, मेरे से खुली बहस की मैं ये देता हूँ, चुनौती देता हूँ चर्चा में। देखिए वो इतना पुराना विषय और इतना नॉन इश्यू हो गया है कि अब उस चर्चे को बंद करना चाहिए उनको। अब वोट चोरी, ये चोरी, वो चोरी, आप लोग बिहार के हैं, आपने देखा कहीं वोट चोरी होते हुए बिहार में, या कोई नॉन वोटर को वोट देते हुए देखा? और तब तो हम लोग इस तरह से जीते, ना भूतो ना भविष्यते वाली बात, बेकार का इश्यू उठा रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने सर आरजेडी के नेता है तेजस्वी यादव को सलाह दे दी कि हार के बाद बाहर क्यों चले गए, विदेश क्यों चले गए, यहाँ वो जवाब दें, तेजस्वी जी जवाब दें उसका। आरजेडी के लोग कह रहे हैं। सर हल्का सवाल है सर, ये सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में गुंडा बैंक यानी सूद पर जो पैसे चलाते थे वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी, ऐसा काम नहीं होगा बिहार में। पॉलिसी है सरकार की तो होना ही चाहिए, उसमें क्या है। कोई भी चीज इलीगल अगर चल रही है तो उसको बंद करना ही चाहिए। क्या गलत कहा है उन्होंने? सर एक सवाल और है, इनकाउंटर आज पटना में हुआ है, सरकार की मंशा साफ है अपराधियों को रोकने के लिए। हाँ बिल्कुल होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अगर अपराध बढ़ रही है और उसके बिना नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यही तो जवाब ये बोल रहे हैं ना, वही उसका जवाब है। अगर हुआ है सामने, पकड़िए और उसको एनकाउंटर कीजिए, सीधी बात। सर एक सवाल सर आखिरी सर, सीतामढ़ी में 7400 एड्स पीरियड के मामले सामने आ गए हैं सर, एक साथ इतनी बड़ी संख्या में। नहीं, वो गलत न्यूज़ है, वो मैंने वेरीफाई किया है, वो गलत न्यूज़ है। मैंने प्लेन में बैठने से पहले किसी ने फोन किया था, उसको वेरीफाई किया हमने, वो गलत है। वो पिछले 7-8 साल का फिगर दे रहा है जो मुझे सूचना मिली है। आई स्टैंड टू बी वेरीफाइड, आई स्टैंड टू बी करेक्टेड, लेकिन मुझे जो सूचना है मैंने पता लगाया, बोला साहब वो तो 7-8 साल का फिगर दे रहा है।